क्यों मैं बड़ी सक्सेस नहीं पाया? क्या मुझे दुनिया ने चढ़ाया और मैं कहाँ तक चढ़ा? ज़िंदगी का मतलब क्या है? क्या सिर्फ जीना, सुबह उठना, खाना, जो भी है मकसद? कुछ पता नहीं, किसी को पता नहीं। बस इतना ही जानते हैं लोग, आए हैं तो बस मज़े करो, खाओ पियो, अच्छे से मज़े करो। जय श्री राम। मैं अजय कुमार सीधी बात कहूँगा, सरल कहूँगा, अनुभव की बात कहूँगा। 40 साल का एकदम ताज़ा तर्क आपको देने जा रहा हूँ। लेकिन इसके बीच में जो हमारे कड़वे अनुभव हैं, कड़वा अनुभव ऐसा भाई बस वही बताता है कि यार फिर से एक बार ज़िंदगी का दोबारा मिल जाए ना, तो सिर्फ ना सन्नी देओल की तरह धोऊंगा कि भाई 6.5 किलो का हाथ बना करके बस जो चीज़ें छूट गई हैं ना, उसकी ऐसी धुलाई करके अपनी आकांक्षाओं को पूरा किया जाए। और मैं क्या जीता और क्या पाया जो आपके काम भी आ सकते। मैं सही नहीं हूँ, लेकिन मैं इतना मानता हूँ कि मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। खतरनाक लोग, ऐसे गद्दार लोग, ऐसे घटिया लोग भी ज़िंदगी में आ जाते हैं। हाँ, अगर हमारे पास कोई ड्रीम है तो हमें उनसे कुछ अलग हट के काम करना पड़ता है। अगर हमारे पास कुछ सपने हैं तो हमें कुछ अलग हट के भागना पड़ता है, दौड़ना पड़ता है। तब यहाँ पे देखा जाता है कि हमें समाज का साथ नहीं मिलता और अपनों का साथ नहीं मिलता। कारण क्योंकि उनकी अपने आकांक्षाएं हैं, अपने मन को, मकसद को पूरा करने के लिए ना वो जोर लगा दो जो कभी ना किया हो। रास्ते में भटकने के तुम्हें मार्ग इतने सारे मिल जाएंगे जहाँ जिसकी कोई लिमिट नहीं है। जो एक बार कमिटमेंट कर दिया तो सो कर दिया। ये कोई सलमान खान का डायलॉग नहीं है, ये है। हम अगर मैं कोई भी चीज़ किसी के प्रति बात कर दूं, मेरे अंदर एक ऐसी दुविधा है, अगर मैं बोल दूं किसी से मैं बात नहीं करूंगा तो फिर बात नहीं करूंगा। उस कमिटमेंट में मैं पूरी तरह से गंगा नहाने चला जाता हूं। इंटरनल व्यक्ति हूं। जब इंटरनल व्यक्ति इस प्रकार से होता है तो वो कभी किसी का नुकसान नहीं चाहता। बस ये इतना ही चाहता है कि जो कमिटमेंट किया जाए कि समय पे काम बोला तो समय पे कर दिया जाए। आपने कुछ हमसे कह दिया तो मैं उसे अपनी जान और प्राण लगा करके उसे पूरा करूँगा। बस इतनी सी बातों में ये सारी दुविधाएं हैं जो जीवन को, सार को खिला के रख देती है। मकसद यही है कि काम पूरा हो। मकसद यही है कि भाई सामने वाला भी खुश रहे, हम भी खुश रहे। वेस्टर्न कल्चर और सामाजिक दुनिया में आज एकदम ऐसी बेमानुष्यता आ चुकी है जो किसी को समझ में नहीं आता। तो लोग मुझे बोलते हैं कि मैं भौंकता भी हूँ भाई, तो मैं मानता हूँ मैं भौंकने भी लगा हूँ खूब आजकल। तो अभी देख लो, इसमें इस वीडियो में भी मैं शायद मैं भौंकूँगा। तो इस कहने का कारण ऐसा है कि हार क्यों होती है, जीत क्यों होती है। अगर आपको जीतना है या हमें जीतना है, वो हमारा अपना मकसद। लेकिन ऐसा होता ही नहीं संसार में। उसमें इतनी बंधनकारक ज़िंदगी है जीवन में। भाई छोटे हो तो बड़े होना है, और बड़े हो तो फिर रिश्ते निभाने, जिम्मेदारियां निभानी होगी, सामाजिक तौर पर गालियां भी खानी है। तो इन बीचों में कई बार अग्रेसिवपन आता है और कई बार सब कुछ भूल जाने का मन करता है। बचपन में था, बहुत ताकतवर था, इतना ताकतवर कोई भी कुछ बोल दे, अगर तू 15 फीट नीचे कूद जाओ, अगर ऊपर से यस में कूद जाता था। अगर कोई बोल दे कि तू रन कर, मेरे से जीत गया, तो जो बोलेगा वो हार जाएगा। उस कमिट को भी मैं पूरा कर देता था। हार या जीत का मतलब नहीं, लेकिन मैं अपना 100% देता था और हमेशा जीतता था। गांव देश में मैं अपनी व्यवस्थाओं को लेकर के बहुत खुश था और सब मेरे से खुश थे। इतनी मेरी पूरी पक्की जानकारी है। किसके कहने पे बदल गया, किसके कहने पे मैं अपने आप को गिरा लिया। फिल्मी दुनिया में घुसने का इरादा किया, वहाँ पे भी हीरोगिरी करने की कोशिश की, कुछ अपने पैसे बर्बाद किए आज की दृष्टि में कहा जाए तो। और कुछ लोगों के संग बहुत भाग दौड़ की, संघर्ष किए। लेकिन जो संघर्ष और तप चाहिए किसी चीज़ के लिए, हमने वो नहीं किया। ये मैं मान्य करता हूँ। मैं जितना मुझे करना चाहिए था मैंने उस लाइन में मैंने नहीं किया। कारण कुछ चीज़ें होती हैं जो सपोर्टिव नहीं होती हैं, उसके कारण पीछे हटना ही पड़ता है। उसके बाद कुछ करते करते बेहतर किया, कुछ अच्छा किया, कुछ बिजनेस किया, कुछ गिरा, कुछ बड़ा हुआ, फिर गिरा, फिर बड़ा हुआ। कुछ कुरीतियाँ आ गई लाइफ में, कुछ लोगों ने आया ज़िंदगी में भटका दिया। समय रीजन ने लिया और हमें बैकफुट पे लाया। समय समय होता है। वह एक समय था जवानी का, वह एक समय था जो आज हमारी 40 साल की उम्र में है। इन तीनों उम्र के पड़ाव में जब मैं जो चीज़ देखता हूँ तो आज ऐसा लगता है कि एक मौका नहीं, 2 मौका नहीं, 4 मौका मिलना चाहिए ज़िंदगी को बदलने के लिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है। बहुत आकांक्षाएं रह गई हैं। लेकिन इतना मैं मान लेता हूँ, अगर जब मेरा मन ही हमको गिरा रहा है तो हम क्या कर सकते हैं। जब हमें अपने ही हमें गिरा रहे हैं तो हम लोग क्या कर सकते हैं। हम समझाना कुछ चाहते हैं, सब लोग समझते कुछ हैं। मैं कहना कुछ चाहता हूँ, लोग समझते कुछ हैं। कई बार ऐसी परिस्थितियाँ होती है, अब चाहे ये प्रारब्ध बस हो, चाहे ग्रह बस हो, चाहे कुछ निश्चित अवधि हो या कुछ कर्म बोध हो, कुछ तो रीजन है जो ये सारी चीज़ें घटित होती हैं। यहाँ हमारे साथ में बैठे हैं बैकग्राउंड में, इनकी पूर्ण सहायता मिली है ज़िंदगी में, इनकी शक्ति बस कहता हूँ। मैं अंदर से निश्चल, निष्कपटी,
दुनिया के प्रारब्ध को बदल देने वाला एक बहुत शक्तिशाली आदमी था। किसी का ना बुरा करना, ना किसी का होने देना, ऐसा मैं विचार रखता हूँ और ना मैं करता हूँ। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि दलदल में गिरने के बाद अपनी जान तो बचानी होती है और साथ में वहाँ पे ये सोचते रहेंगे कि हम गंदे नहीं होंगे, कीचड़ नहीं लगेंगे, तो ये बहुत बड़ी गलती है। वो तो होना ही है। अवश्य कुछ सोची हुई चीज़ें पूर्ण होती हैं। हम जो चाह लेते हैं वो कुछ ना कुछ होता तो अवश्य है। कुछ तो नियम है। अगर ये धरती है, ये आकाश है, जल है, पृथ्वी है, सब कुछ है, तो ये कुछ नियम के कारण बने होंगे। और नियम में अगर हम भी उसी में, इंसान और जानवर और इन लोगों के बीच में हैं, हम इंसान हैं और हमारे साथ में कीड़े मकोड़े, जानवर, पंछी भी हैं, तो इन सारे लोगों के बीच में अगर हम इंसान नामक एक प्राणी हैं, तो हमारी भी तो कोई बंदिशें होंगी और बंधन है, कहीं से हम रिमोट द्वारा चलाए जा रहे हैं। वही चीज़ तो हमें दे करके, कोई रोल दे करके हमें इस पृथ्वी पे तो भेजा गया है। और पृथ्वी पे रोल दे करके बस इतनी ही आज़ादी है कि हमको करना क्या है, हम वो चुन सकते हैं। उसका फल हमें मिले या ना मिले, इसका हमें कोई न्यायिक तरीके से प्रमाण नहीं है कि हमें मिलेगा ही मिलेगा। हमें चाहिए तो चाहिए, ऐसा बस ठान सकते हैं, लेकिन हम उसे पा सकते हैं क्या, इसका कोई प्रमाण नहीं है। और ना मिल सकता है, और मिल गया तो अच्छी बात है, मिल भी सकता है। बड़े बड़े सपने थे, जो करना चाहिए वो हो नहीं पाया। एग्जैक्टली बिजनेस की जो फिलोसॉफी है, बिजनेस करना है तो जो काम करना लगता है, जो बिजनेस की नींव है, बिजनेस को जिस तरीके से रन करना चाहिए, उसकी जो मोनोपोली है, फिलोसॉफी है, बिजनेस की मोनोपोली, लोगों की मोनोपोली नहीं कि वो किस तरह बिजनेस करते हैं। बिजनेस की एक मोनोपोली है, फिलोसॉफी है, उसके वसूल होते हैं। अगर उस वसूलों पे चल के अगर बिजनेस ना किया तो वो सक्सेस नहीं होता। उसी तरीके से उसमें जो मेहनत और पूरी तरीके से तैयारी लगती है वो हमसे नहीं हो पाई। कारण हम भटक गए, रीजन हम भटक गए। चाहत बहुत बड़ी थी, लेकिन चाहत होने से क्या होता है, चाहते पूरी हो जाती है। जहाँ चाह वहाँ राह, यह एक डायलॉग भर ही है। एक दिन होंगे कामयाब, यह भी एक बहुत बड़ा जुमला है, बट जीवन में प्रोत्साहित करने के लिए अच्छा लगता है। हम होंगे कामयाब एक दिन। अरे एक दिन वो कब आएगा? एक दिन करते करते आदमी नन्हे से बच्चे से लेके वो 15 साल की हुआ, फिर वो 25 साल का हुआ, फिर वो 40 साल का जवान, फिर 60 साल की उम्र में जाके वो ख़त्म हो जाता है। और वो एक दिन आते ही रह जाता है। वो कल कल करते करते इतने सारे साइंस हैं, इतने सारे हमारे पास ग्रंथ हैं, सब कुछ है, किसकी माने? हर जगह कन्फ्यूजन क्रिएट कर देते हैं। कन्फ्यूजन, इसका सुना तो वो अच्छा लगा, उसका सुना तो अच्छा लगा, उसका सुना तो भी अच्छा लगा। क्या करेंगे? इस जीवन में भाई हार हो ही जाती है। बदल जाते हैं तब जब किसी को कुछ पसंद नहीं आता, क्योंकि उनके चाहतों का भी सितारा तो आकाश में लगाना है। जीवन बहुत कठिन है और बहुत सरल भी है। यहाँ नास्तिक भी जीते हैं और यहाँ आस्तिक भी जीते हैं। शब्दों का क्या माया जाल है। हर व्यक्ति गिरा देना चाहता है, हर व्यक्ति हमारा फ़ायदा ले लेना चाहता है, हर व्यक्ति बस मौका मिले तो चौका लगाने के लिए बैठा है। वो खुद से नहीं तो छीन कर स्थितियाँ जो हैं गुमराह कर देने की। किसी को लग जाए यह व्यक्ति कहीं कुछ पाने जा रहा है तो उसको पीछे लगकर उसको गिरा देने की। वो काम वो ना कर पाए, उसके पीछे लगकर चाहे जितनी तिकड़मबाजी लगानी हो वो लगा देता है और पूरी तरीके से इसे काम को पूरा करने नहीं देता है। हमने भी खूब मज़े किए। कुछ दोस्तों के चक्कर में नशेबाजी हुई, दोस्तों के चक्कर में गलत फहमियाँ हो गई, कुछ संसार के रिश्ते निभाते निभाते वहम आ गया, कुछ करते करते सबक सीख गया। क्यों जन्म लिए? किसी के फैमिली में हम जन्म लेते हैं, किसी के अन्य रिश्तों के रूप में। इतना दर्द भरा है ना जीवन में, ये सबके जीवन में होता है। जैसे सबकी इच्छाएं होती हैं, सबके सपने होते हैं, सबके पास दर्द होते हैं, लेकिन सबको अपना दर्द ज़्यादा लगता है। सबको ठंडी लगती है, सबको गर्मी लगती है, सबको प्यास लगती है, सबको भूख लगती है। उसी तरीके से सबको सुख आता है, सबको दुख आता है। ये मैं मान्य करता हूँ। नियम रूल तय हैं पहले से, ये आज हमने सीखा है। नियम और रूल्स तय हैं पहले से ही। न तुम में न हम में किसी में शक्ति नहीं है कि इसे बदल दे। जो नियम से रूल्स तय हुए हैं लाइफ के, उसी से ही हमें गुजरना होता है। आपके मन में वो फीलिंग डाली गई है, वो आपको पहले से ही बता देते कि हम कहाँ पहुँचने वाले हैं। उसी को लेकर तुम्हारे जीवन में तूफान और उसी को लेकर तुम्हारे जीवन में मौज के पल आते हैं। सब पहले से आहट हो जाती है।
सिग्नल मिलने लगते हैं, कुछ ऐसे सिग्नल जो अच्छा भी देता है और कुछ बुरा भी देता है। और इसी के दौरान हम हार जीत हमारी लिख दी जाती है कि हम कौन से काम किस समय करेंगे, कैसे करेंगे, सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी। हम कितना भी प्रयत्न कर लें, काम हो ही नहीं सकता। कोई भी अगर बंदा है बोलता है कि हम करके दिखा देंगे, हो ही नहीं सकता। तेरे जीवन में वो अगर प्रतिसाद है, तू वो काम कर लेगा, तुझे उसके लिए भेजा गया था, तू अवश्य कर लेगा। तेरा जो रोल है तू अवश्य कर लेगा, रोल के बगैर कुछ कर ही नहीं सकता। ये मेरा अनुभव है, ये सच्चा अनुभव है और यही अनुभव के तहत कोई इसको बदल नहीं सकता। हमारे चाह लेने से राह वहाँ चाह ये कह देने से नहीं होता। मैं रिवर्स में जाना चाहता हूँ अपनी 10 साल की उम्र में। क्या ये पूरा हो जाएगा? नहीं होगा। किसी में दम है? नहीं। कोई कर सकता है? नहीं। कोई गया है? नहीं। जा पाएगा? नहीं, हो ही नहीं सकता। कड़वा सच है और यही कड़वा सच ऐसे किसी के सामने प्रत्यक्ष कर दो, कोई शब्दों के रूप में, कोई कमिटमेंट के रूप में, तो समझ लो कि लोग तबाह करने पे लग जाते हैं। वो ज़िंदगी में भी रोल होता है शायद। मेरा मकसद है कि खुद को समझ लेना, अपनी ज़िंदगी को बर्बाद मत करना। लेकिन भाई जब वो रोल ही है तो कर क्या लोगे? जब आपको वो रोल ही मिला है तो कर क्या लोगे? वही करना है जो आपको मिला है। वरना आपके पीछे इतने सिक्योरिटी गार्ड दिए हैं, इतने बाउंसर दिए हैं, वो किसी न किसी मजाक के रूप में या कोई सच्चाई के रूप में या ईर्ष्या के रूप में, जलन के रूप में आपकी सारी शक्ति को बनाना और बिगाड़ना उनके हाथों के द्वारा प्रत्यक्ष रूप में आपके आगे पीछे बना के रखा गया है। इतनी मजाल नहीं कि आप कुछ कर लो, बस रोल है, उसे निभाना बाकी है, पता ही नहीं होता, बस ऑटोमेटिक करना होता है। ज़िंदगी के जो वसूल हैं, अमीर से अमीर लोगों को देखा है, गरीब से गरीब लोगों को देखा है, भाई बस सब झूठ है। तो हार जीत बस इसी में छुपा हुआ है। मैं ज़िंदगी में क्यों कुछ बड़ा नहीं कर पाया? बस शायद उसी रोल का महत्व था। जिस रोल की बात कर रहा हूँ, हमें भी कुछ रोल मिले थे, कुछ डिसीजन लेने थे, कड़क लेने थे, शायद हमने नहीं लिए। अब उसी का बोध बाकी है। हम कहते हैं रिवर्स में चले जाएं, हमें मिल जाए, हम कर देंगे, नहीं मिलेगा। और रोल के हिसाब से अगर हमारा यही निदान था और यही विधान था कि हमें अपने अडिग डिसीजन को लेकर भी हम कुछ नहीं कर सकते, क्या पा लिया क्या खो दिया कोई महत्व नहीं रखता। लेकिन जो आसपास में लोग रहते हैं रोल के हिसाब से, वो तुमको बताते हैं और वो तुमको बताते रहेंगे कि तुम्हारी असलियत क्या है, तू कौन है, तू कहाँ से आया है। उनके मन का रोल अगर है तो बहुत प्रेम मिलता है और उनके मन का नहीं है तो तुम में आग भर के जला देंगे, तुम्हारी खून पी जाएंगे, तुम्हारे अंदर से पूरी शक्ति छीन लेंगे, हड्डियों की, बॉन्स की, मोरल्स की शक्ति तक भी छीन लेंगे। जिंदगी के वसूल जो होते हैं ना, यहाँ पर जी भरकर हंस भी सकते हैं, यहाँ पर जी भर के रो भी सकते हैं। यहाँ सिर्फ रोना और हंसना लिखा है। इसी रोल में दब के जल के एक दिन स्वाहा हो जाना है, यही सत्य है। हम क्या कर पाए और आगे हम क्या कर लेंगे, बस पैदा हुआ तो एक छोटा बच्चा था, जो उनको माँ बाप और फैमिली, गांव देश का नाम दिया गया था, उनको देखते देखते हम आगे बढ़े, उनकी इच्छाओं को पूरा करने, उनकी भावनाओं को पूरा करना। मेरा बेटा एक दिन बड़ा नाम करेगा, मेरा बेटा शेर दिल कहलाएगा, मैं जब जवां हूँगा तो सब काम कर दूंगा, जब मैं बड़ा हुआ तो देखा मैं सबसे छोटा हूँ। अब मैं जान गया हूँ कि कोई किसी का कोई कुछ नहीं कर सकता। विधि का विधान है तो वही होगा, क्योंकि दिल्ली टू मुंबई अगर हाईवे बन गया तो वो तो विधान है, बन गया, उसी रूट पर चलना है। किसी की मजाल है कि तो उस समय और किसी रास्ते में चल पड़े। इसी तरह जीवन का लगता ही एक विधान है। विधानों में हमारा संविधान है, चाह कर भी कुछ नहीं होता, जहाँ चाह वहाँ राह, सिर्फ एक मन भक्ति के डायलॉग है जिसे सुनकर काफ़ी अच्छा लगता है। कारण सबके मन मुताबिक काम करने होते हैं। विवेकवान और बुद्धिमान, बुद्धिहीन और मंद बुद्धि। सफल लोगों के पास विवेकवान बुद्धिमान होते हैं और असफल लोगों के पास बुद्धिहीन और मंद बुद्धि होते हैं। विवेकवान, बुद्धिवान हर चीज़ को जांच परख कर चलता है कि मैं उस अपनी मंजिल पर पहुंचूंगा कैसे। और बुद्धिहीन और मंद बुद्धि वालों की जो सोच होती है वो बस चल पड़ो, आज की कर लो, आज का देख लो, काहे को गिर गए, गिरना नहीं चाहिए था, अपनों में भीड़ पड़ते हैं। मंद बुद्धि और बुद्धिहीन, विवेकवान
और बुद्धिमान में यही फ़र्क होता है सोच की, और यही संसार का नियम बना हुआ है। जहाँ विवेकवान बुद्धिमान होंगे वहाँ एक स्वर्ग की तरह देखा जा सकता है। जहाँ मंद बुद्धि और बुद्धिहीन होते हैं उनका जीवन बहुत ही कठिन भरा हुआ होता है। हर दिन आपस में जलन और ईर्ष्या और तड़प से भरी हुई होती है। एक अंदर की तड़प जो आदमी को क्रूर बना देता है। सक्सेस होना है या सक्सेस नहीं होना है, बस इन दो राहों के बीच में है। क्या आपके साथ में विवेकवान लोग हैं, बुद्धिमान हैं, मंद बुद्धि हैं, बुद्धिहीन लोग हैं? मैं इसीलिए सक्सेस नहीं हो पाया और इन्हीं के बीच में कभी इधर तो कभी उधर मैं इस तरीके से ज़िंदगी जीता रहा। बहुत कुछ है इरादे में, पूरे संसार को सुखी देखना चाहता हूँ, किसी का भी नुकसान नहीं, लेकिन विधान है कि मेरे चाहने से कुछ नहीं होता। मैं चाहता हूँ भारत में 140 करोड़ लोग हैं और सबको करोड़ों रुपए महीने में सैलरी दूँ। क्या ऐसा पॉसिबल है? तो जन्म लेने के कारण मैं उनको सैलरी देना चाहता हूँ 1 करोड़। क्या मैं ये कर सकता हूँ या मेरा ड्रीम है? क्या ये सच होगा? ये ख्याली पुलाव है। हाँ, ये पॉसिबल नहीं है। नमूने लोग तो बोलेंगे जो पॉसिबल है वही सोच। अरे हम ड्रीम बिग की बात कर रहे हैं। सोच कितनी बड़ी सोच है। छोटी सोच भी होती है। कितनी छोटी सोच? तू सोच, तू जो सोच सकता है वो सोच। मैंने अभी क्लियर किया कि हर व्यक्ति को मैं खुश देखना चाहता हूँ। ये सरकार, ये संविधान, ये लोग और यहाँ की कुरीतियाँ ये कुछ मायने नहीं रखती। क्रोध और प्रेम इस जिंदगी में प्रलय बनता है और किसी के लिए प्रलय बनता है, किसी के लिए उन्नति का मार्ग खुलता है। ये क्रोध हर जगह पे अलग अलग लोगों के लिए काम करता है। किसी का ज़बरदस्त फ़ायदा होता है और किसी का ज़बरदस्त नुकसान होता है। और इसी तरह प्रेम प्रेम प्रेम, कैसा प्रेम, किस तरह प्रेम, कौन सा प्रेम, किसके लिए प्रेम, काहे का प्रेम, कैसा, उसका, इसका प्रेम। प्रेम भी उतना ही खतरनाक होता है और प्रेम उतना ही फ़ायदेमंद भी होता है। फिसलना भी होता है, चंदन के पेड़ पर लिपटे नाग की भी तरह होता है। आज मैं कुछ नहीं कर पाया, लोग बताते हैं, कुछ लोग बताते हैं कि तू कुछ नहीं कर पाया, बस वही मतलब है, हाँ नहीं कर पाया। तू कर ले, क्या कर लिया? अरे लोगों को देखता हूँ मैं, ऑब्जर्वेशन आती है। हो सकता है रोल के हिसाब से या किसी की तरह से कोई नियम होगा, कोई कारण होगा। चल क्या अचीव कर लिया साला, मरेगा तो सही ना, मरना तो है, तू मर के ही रहेगा ना। जो करना पड़ता है बड़े काम के लिए, जितना बड़ा सोचना है, जितना बड़ा सोचा है, बड़ी से बड़ी सोच, बड़े से बड़े सपनों के लिए उतनी बड़ी मेहनत लगती है, उतना ही बड़ा कर्म लगता है, उतनी बड़ी त्याग लगती है, उतना ही बड़ा एफर्ट लगता है, उतनी शक्ति एनर्जी लगती है, उतने बड़े लोग लगते हैं, उतने ही विवेकवान और बुद्धिमान लगते हैं, तब जाकर कुछ बड़ा चीज़ पूरा होता है। अगर तुझे धरती से आसमान में सीढ़ी बनानी है तो सोच कितनी बड़ी क्षमता लगेगी, कितनी बड़ी बुद्धि लगेगी, जो आज तक पैदा ही नहीं हुए लोग कि ऐसा कोई काम करके दिखा दें। असंभव, लोग बोलते हैं असंभव, कुछ नहीं, असंभव काम बता दिया, बोल करके दिखाओ। कौन बना सकता है ज़मीन से आसमान पे सीढ़ी? कुछ मूर्ख आके बोलेंगे भगवान। हाँ, भगवान तो कर ही लेगा, उसने ही तो ये दुनिया बनाई है। हम मानव की बात करें, हमारी बात कर लें, जिसकी जितनी पहुँच, कोई दौड़कर 4 रोटी बना लिया, कोई दौड़कर घर बना लिया, कोई दौड़कर गाड़ी बंगला बना लिया, कोई भी सपना पूरा करके कोई दिखा दे। कुछ साइंटिस्ट लोग ने जीवन स्तर को सुधारा है, मान्य है, दर्द को कम किया है, ये मान्य है। इस जिंदगी में अनेकों लोग पैदा हुए हैं, सफल हुए हैं, ज़मीन पे चलते थे, आसमान पे उड़ना सीख गए हैं। बड़ों रोल के हिसाब से ईश्वर ने बनाया है, सफलता बनाई है, उसी का एक फल है। वैसे कुछ लोग बनाए कि उनके द्वारा वो कार्य हो रहा है। अपनी कमियां और अपनी शक्तियां पता होना अनिवार्य है। हमें हमारी कमियां भी पता थी और हमारी शक्ति भी पता थी, लेकिन इसके बीच में विधि का विधान है शायद। बस करते जा, जो हो गया तो भला, जो ना हुआ तो भी भला। रोना है ही है, दुख पीड़ा में जीना ही है। दुख पीड़ा इस जीवन में है तो मिलना ही है, वो दलदल है दुख पीड़ा का। इस मानव जीवन में आसान नहीं है सक्सेस पाने का, अमीर बनने का। ख्याल भले ही बुन ले, होता कुछ नहीं है, कुछ नहीं कर सकते।
बाकी सब खेल है, मोह माया है। हम भौंक दिया, हमें जो भौंकना था, हम भौंकते रहेंगे आने वाले समय में भी, और भौंकना मेरा काम है, भौंकने के लिए ही जन्म लिया हूँ, भौंकूँगा। जय श्री राम।